ओम क्रांति। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति भाई जी। भाई 786 के बारे में तो एक छोटा सा प्रश्न उठता। तो बाबा ने 786 के बारे में बहुत तरीके से क्लैरिफिकेशन दी है। तो आज आपने बोला है जो 2036 वो समाप्त हो जाता है। 786 जब माने उसे 1250 के जोड़ देते हैं तो 2036 कंप्लीट हो जाता है, अर्थात कलिजुग का खत्म हो जाता है, कलिजुग। तो बाबा ने बोला है जो एक है सन्यासी धर्म 6 नंबर, और उसके बाद माने 7 नंबर मुसलमान धर्म, और 8 नंबर है सिख धर्म, उसके बीच में आ रहा है। तो ऐसा बात ही बोला है जो 786 जैसे कहते हैं ना, जो 6 और 8 के बीच में वो इस्लाम आएगा, मुसलमान धर्म आ रहा है। तो इसके लिए गायन होता है। और 21 के बारे में 786 लेकर 21 होता है। 6 और 8 के बीच में 7 कैसे आ रहा है ना? 786 तो 8 है सिख धर्म और 6 है सन्यास धर्म। इसके अच्छा। इस्लाम धर्म मुसलमान धर्म आ रहा है ना। और बाबा ने बोला 21 धर्म, 21 आ रहा है। 7 तो पहले आ रहा है, बीच में का आ रहा है ना। ऐसा भी बाबा ने क्लैरिफिकेशन दी है, जो बीच में आ रहा है सन्यासी धर्म पवित्र धर्म, इसके बाद मुसलमान धर्म, बाद में सिख धर्म आ रहा है, उसके बीच में ऐसा भी बाबा ने बोला है। और 21 जन्मों के बारे में बोला है। 786 लेकर 21 होता है। 7 ऐसे भी बोला कोई बाटा में, जो 7 जो दिखाते हैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी को 7 रह जाता है, इसलिए 7 को ज्यादा मान्यता देता है। और आज जो है 8 अष्टदेव को भी मान्यता देता है। और 6 जो है 6 बोला गया है सूर्यवंशी चंद्रवंशी छोड़ के जो गिना जाता है इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन से, जो 6 नंबर पे जो आता है उनका ही आता है मुसलमानों का। अच्छा। हाँ, ऐसा करके बाल्टा में। आपको नहीं समझ में आया जो आज क्लैरिफिकेशन दिया दुर्गादास भाई? हाँ जी, वो तो ठीक है। तो 786 वहां से ठीक है, नहीं परफेक्ट है, ठीक है जी। जो राम नापास हुआ का बात बोला गया मुरली में, तो इसका मतलब उसके पहले पाठ बनाने वाले अष्टदेव हैं, वे भी पहले नापास हुए हैं। अष्टदेव जो सूर्यवंशी थे वो सेवक राम यज्ञ छोड़ के चला गया, वो भी छोड़ के चले गए, तो वो भी सब भी नापास हुए हैं। उनके पहले पाठ बनाने वाले अष्टदेव हैं, नंबरवार नापास हुए। वही अभी राम पास होता है तो वो भी पास हो जाते हैं सारे। तो नापासों के बीच में बोला कि वो तीव्र पुरुषार्थ करता है तो नंबर 1 में आ जाता है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आ जाते। बोला मुरली में कि बाप तो अकेले पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकेंगे, नहीं चला सकेंगे, तो स्किल के मुताबिक और अष्टदेवों को भी अलग अलग दिशाओं का दिक्पाल बना दिया जाता है। हाँ जी, इतना बड़ा विश्व है, 8 दिशाएं, तो 8 दिशाओं के 8 मालिक है। तो यहाँ पर अष्टदेव के जो रेस्ट जो है एक छोड़ करके उनको प्रोत्साहन करने के लिए बोल रहा है, इतना नामी ग्रामी राम वाली आत्मा है, वो नापास हुआ तो बाकी और नापास हुए तो क्या हुआ, उसमें हौसला और उमंग भरने के लिए। हाँ जी, तो कोई बात नहीं है। हाँ जी। जो शास्त्र 86 बताया था द्वापर से शुरू होता है, द्वापर के 1250 वर्ष से खत्म हो जाते हैं, कलयुग लगता है, तो 786 लगाते हैं। फिर तो 7 तो हो गए मुसलमान, 8 हो गया सिख धर्म, और 6 हो गया सन्यासी। तो सन्यासियों ने भारत को थामे रखा है, तो वो अंत में दिखाई देते हैं ना सन्यासी, इसलिए सिख का नंबर है। और सिखों ने भारत मुसलमानों से पंगा लिया अच्छी तरह से, क्योंकि वो आते तो पवित्र होते हैं, आती है कोई भी
तो वो पवित्र होता है, तो शुरू शुरू में वो पवित्र थे सिख। तो किस हिसाब से ये क्या किस हिसाब से, क्या हिसाब है, हमने तो बता दिया। अभी आप अपना हिसाब चला रहे हो। सिख आते आज से 400-500 साल पहले, और कलयुगी में कली आया, कली राक्षस ने प्रवेश किया। कौन है कली राक्षस? बोला ना, मोहम्मद बिन कासिम। उसने आक्रमण किया और तब से ही तो कलयुग शुरू हुआ। मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ आज से 1400 साल पहले। 1400 साल पहले स्थापन होने के बाद फिर 150-200 साल के बाद ही तो राजा स्थापन होती है उनकी, तुरंत थोड़ी होती है। पहले धर्म स्थापन होता है, फिर राजा स्थापन होने में 150, 200, 300 साल लगते हैं। तो 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म आया और उसके 150-200 साल के बाद कलयुग चालू हो गया। इतना अच्छा लॉजिक है। और उस समय जो ईयर है 786 है, 786 में 1250 मिला दो। बाकी फॉर्मूले क्यों ये कर रहे हो? भाई जी, शिव बाबा का पहला बच्चा प्रजापिता है और यहाँ पे कहते हैं कि शिव की पहली रचना जगदम्बा है, तो बच्चा और रचना दोनों में अंतर है। ओहो, शिव की रचना जगदम्बा नहीं है, जगत पिता की रचना जगदम्बा है। शिव तो बिंदु है, वो तो रचयिता बनता ही नहीं है। वो प्रवेश करके जिसको आप समान बनाता है वो रचयिता है। वही नारायण, लक्ष्मी नारायण, वो रचयिता। और राधा कृष्ण जैसे बच्चे, उनकी रचना। पर शिव बाबा भी तो प्रजापिता को बनाते ही है ना, अव्वल नंबर का पुरुषार्थ जीवन में। हाँ, तो वो भी एक रचना ही हो गई ना उनकी। कौन? जो राम वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा एक है बिंदु। पॉइंट यूज किया था, शिव बाबा का पहला बच्चा प्रजापिता है। हाँ, तो पहला बच्चा तो रचयिता बाप हो गया ना। शिव बाबा माना शिव निराकार, राम वाली आत्मा का शरीर। जो पहली आत्मा उसके समान बन जाती है वो प्रजापिता। उस आधार पे बोल सकते हैं। बाकी शिव आत्मा का आके ज्ञान देता है बस। ऐसा नहीं कि आत्मा की रचना करता है। आत्मा तो आदि अनादि है। आत्मा का ज्ञान मिला मतलब आत्मा का जन्म हुआ, वेद का। उस आधार से बोल सकते हैं। प्रकृति के पांच तत्व भी आदि अनादि है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिलीप भाई। भाई जी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसका वेद में अर्थ क्या होता है भाई? अंधेरी नहीं, अंधेर। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। गुजरात में रहते हो ना, सूरत में। सूरत में आपको कौन सी मिठाई पसंद है सबसे ज्यादा? घड़ी घड़ी घड़ी। उसका दाम क्या है वहां मार्केट में? कितने रुपए का 1 केजी का पैकेट मिलता है? अजी वो तो महंगा आता है भाई जी। कितना रुपए? जैसा लोग वैसे 600-700 रुपए में 1 केजी का पैकेट आता है। और 1 केजी फूल गोभी खरीदना है आपको या पत्ता गोभी खरीदना है, कितने रुपए का आता है? पत्ता गोभी तो सस्ता है भाई जी। कितना सस्ता? 50 रुपए। 30-40 रुपए, 40-50। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। मतलब जिस दाम में पत्ता गोभी मिल रहा है उसी दाम में अगर घाड़ी मिलना चालू हो गई, मतलब ऐसा राजा है जो मिठाई का जो भाव है और जो सब्जी का भाव है, मतलब सब्जी के भाव में मिठाई बेच रहा है। तो ऐसे राजा का जो राज्य होगा वो अंधेर नगरी चौपट राजा ही होगा, ये बताया।
ऐसा शासन जो कुशासन है, जहां सब कुछ उल्टम पुल्टम चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसका जो मूल्य होना चाहिए उसका वो मूल्य है ही नहीं। सूर्यवंशी है, हस्तदेव पाठशाली है, उनका मूल्य होना चाहिए, मान मर्तबा होना चाहिए ना। तो वही है कि जो सूर्यवंशी है असल हस्तदेव, उसको मान मर्तबा जो भी है उसको रिगार्ड देना है, वो देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। हाँ। जो भी प्रजा लोगों को है उनको ज्यादा ऊपर उठा के भरोसा रख के रखा है। अभी यज्ञ में जो मिठाई जैसी आत्मा है अष्टदेव वाली, उसमें भी 5वें नंबर का पूर्वज, उसको तो कोई पूछता नहीं है। तुलसी गरीब निवास की कोई न सुने बात। और जो सब्जी जैसी आत्मा है जो चाटुकारी करती है बहनों की, साइकोफैंट्स, चाटुका, देवियों के भगत, उनको बड़ा चढ़ा के रखा हुआ है। तो अंधेर नगरी नहीं है क्या दिलीप भाई? भाई जी, जैसे राम वाली आत्मा के अंदर कृष्ण वाली आत्मा और शिव बाप दोनों प्रवेश करके पाठ बजाते थे, तो वो राम वाली आत्मा किस निराकार को याद करती थी? साकार को तो याद ही नहीं करती होंगी ना। अरे उसके लिए साकार कोई है ही नहीं इस दुनिया में। उसके ही शरीर में भ्रुकुटी के बीच में शिव बैठा हुआ है, तो अपनी ही भ्रुकुटी के बीच में शिव को याद करेगी। अभी अष्टदेवों के लिए इस दुनिया में कोई साकार है क्या सामने? नहीं है, अभी नहीं है। जब बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया तो अष्टदेवों के लिए कोई साकार नहीं, तो अपनी भ्रुकुटी के बीच में ही तो याद करेंगे। तो हम बच्चे भी भ्रुकुटी में याद करने लगेंगे। बच्चों के लिए साकार नहीं है क्या? हाँ, तो अष्टदेवों में ही याद करें ना उनको। हाँ, नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, तो बाकी बच्चों के लिए साकार है या नहीं है? है। हाँ जी, हाँ जी। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। राम वाली आत्मा के लिए कहा तेरी बुद्धि में। अभी राम वाली आत्मा शिव समान बन गई तो ये फॉर्मूला किसके लिए लागू होगा? फिर अष्टदेव पाठधारी के लिए होगा लागू, जिसमें रुद्र प्रवेश करके ज्ञान की समझानी देता रहता है। भाई जी, चिराग का ना एक प्रश्न है, वो ये बोल रहा था कि ना बाबा ने मुझे ज्ञान में क्यों उठाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, तो खाली सुन ही सकता हूँ मैं तो मेरा कोई रीजन भी तो होगा ना, क्या है, किस वजह से मुझे ज्ञान में उठाया उन्होंने? सुन सकते हैं तो क्या मन से श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सकते? कर सकते। श्रेष्ठ वाइब्रेशन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा कर्मणा की है, वाचा की है, या मनसा के वाइब्रेशन की है? हाँ, मनसा के वाइब्रेशन की होगी। मनसा के वाइब्रेशन की है तो आत्मिक स्थिति धारण करो और श्रेष्ठ संकल्प चलाते रहो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाते रहो, तो अपनी आत्मा का तो कल्याण होगा ही, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म होंगे ही, और ये जो अभी तमो प्रधान दुखी शरीर है इसका भी रिजुनवेशन होता जाएगा, और हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन से दुनिया की आत्माओं को भी शांति मिलेगी, सुख अनुभव करेगी। तो भाई जी वो ऐसे बोलते हैं कि मम्मा कि जैसे मैं ज्ञान सुनूंगा तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? क्यों नहीं होगा? ये अनेक जन्मों का कर्म भोग है, हमारे अपने कर्म है। ज्ञान सुनकर जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान और योग ये दो तो कर ही सकते हैं, और मनसा सेवा, 3 चीजें करो, क्यों नहीं सुधरेंगे? जब समय आएगा
पाप कर्मों का, कर्म भोग का हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, तो सुधार हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, जो विश्वास और श्रद्धा रखता है परमात्मा के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अश्रद्धावान जो है विनश्यन्ते, परमपिता परमात्मा शिव से विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते, और परमपिता परमात्मा शिव से विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जो महाभारत में 18 अक्षौणी जो सेना दिखाई गई है, वो बाबा ने बताया है कि अभी के समय की जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनके लिए है। तो ये कैसे मतलब लागू होगी, कैसे मतलब? अभी सारी दुनिया में महाभारत युद्ध शुरू हुई है नहीं हुई है? अभी 2026 में 100% थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, जमीन के लिए झगड़े, पानी के लिए झगड़े। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और ब्रह्मपुत्र का नदी का पानी बांग्लादेश में नहीं जाने देंगे। और बांग्लादेश बोलता है तुम्हारी चिकन ने तोड़ देंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे और 7 सिस्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? आसाम वाले, मणिपुर वाले, मेघालय वाले, त्रिपुरा वाले, नागालैंड वाले, तो जमीन, पानी, हवा, सब में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे। तो जब एक देश की दूसरे देश से लड़ाई होती है तो सारे देशवासी उस युद्ध में शामिल होंगे या नहीं होंगे? चाहे ना चाहे होना ही पड़ेगा। तो ये महाभारत गृह युद्ध है और इसमें 18 अक्षौणी पूरी की पूरी सेना शामिल हो जाएगी। अभी हिंदू बोल रहे अरे मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप भी करो 4-4 बच्चे पैदा एटलीस्ट। और बोल रहे हैं अभी सिर्फ शास्त्र से काम नहीं चलेगा, अभी शस्त्र भी रखो अपने घर में अपने साथ। तो ये कौरव साबित नहीं होंगे, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम हो। ये सारे बाहुबल की लड़ाई नहीं लड़ने वाले क्या? सारे महाभारत युद्ध में शामिल होने वाले हैं आगे चल के देखो। और जिन्होंने बाप को पहचाना है वो बाहुबल की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो पांडव थोड़े से मुट्ठी भर, और बाकी सारी दुनिया महाभारत युद्ध की 18 अक्षौणी सेना साबित हो जाएगी। कौरव, यादव और पांडव, ये 3 सेनाएं प्रत्यक्ष दिखाई देगी। भाई जी, बेहद में संजय का किरदार कौन निभाएगा, जो दूर दृष्टा होके ये महाभारत युद्ध देखेगा और इसका वर्णन करेगा? किसको करेगा वर्णन? किसको करेगा वर्णन? धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र कौन है पता नहीं है? विद्याबहन। हाँ, कौन है धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र है विद्याबहन, और उसका जो असिस्टेंट है वो हो गई चित्रगुप्त। संजय भी बोल सकते। तो ये वीडियो अगर उनके पास चला गया तो फिर संकल्पों का ऐसा छोड़ देंगे, क्योंकि धर्मराज के साथ उसके यमदूत भी होते हैं। यमदूत आ जाएंगे। देखो भाई, अपनी जिम्मेवारी पे बोलो। तो इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है वो धृतराष्ट्र है, जिसने सारी राष्ट्र की संपत्ति अन्यायपूर्वक धरत ली, धारण कर ली। बाप गुप्त होने के बाद यज्ञ का सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया, छीना झपटी करके, जोर जबरदस्ती से। हो गया धृतराष्ट्र। अभी खुद तो अंधा है, भागा भागा फिरता है,
गुप्त रहते, कहीं छुप के बैठते और राज्य चलाते अपना। बाप की लाश गुम करने में बड़ा रोल प्ले करने वाला पार्टधारी है वो इस्लाम धर्म का पूर्वज। माया जो है बाप से विमुख बनाती है, बच्चों को पतित बनाती है। तो वो धृतराष्ट्र है एडवांस पार्टी के अंदर। और बीके में धृतराष्ट्र कौन था? वही प्रकाशमणि दादी। सारी राज्य सत्ता अपने अंडर दी कंट्रोल कर ली। और धृतराष्ट्र का जो असिस्टेंट था वो संजय। इस्लाम धर्म के पूर्वज का असिस्टेंट कौन है? मुस्लिम धर्म। बाबा ने बोला है चित्रगुप्त है धर्मराज का असिस्टेंट। बोला उसका चित्र जो है वो गुप्त रखा हुआ है। तो मोहम्मद के जो मुस्लिम धर्म का पूर्वज है उसका कोई चित्र दिखाई देता है? आधार मूर्त का भी दिखाई देता है कोई? मोहम्मद साहब का चित्र कोई गूगल में इंटरनेट पे अवेलेबल है? 1400 साल पहले आए, चित्र तो होना चाहिए। 2000 साल पहले जो जीसस क्राइस्ट आए उसका चित्र अवेलेबल है, लेकिन मोहम्मद का चित्र अवेलेबल नहीं है। बौद्ध का भी अवेलेबल है, आदि शंकराचार्य का चित्र भी अवेलेबल है। और 2250 साल पहले जो महात्मा बुद्ध आए उनका चित्र भी अवेलेबल है, लेकिन मोहम्मद का चित्र अवेलेबल नहीं है। तो वो चित्रगुप्त कहो, मोहम्मद कहो, मोहम्मद का पूर्वज कहो, वो असिस्टेंट है उसका। किसका? धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र खुद भागा भागा फिरता है, सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है। इन्होंने बाबा की हत्या की करके आरोप लगाया हुआ है। तो यज्ञ में क्या क्या चल रहा है, कौन सी सेना कहां खड़ी है, कौन महारथी क्या युद्ध कर रहा है, उसका रिपोर्ट कैसे मिलेगा उस धृतराष्ट्र को? तो अपने असिस्टेंट को बोलता है भाई सारी रिपोर्ट लेके दे दे मेरे को। वो कोई दिव्य दृष्टि से देख के बताता है या फोन करता है? असिस्टेंट उसका फोन करता है। अभी शास्त्रकारों को फोन पता नहीं था। जब 2000 साल पहले शास्त्र लिखे, महाभारत का ग्रंथ लिखा, जय संहिता नाम का काव्य लिखा, वो काव्य था महाकाव्य जय संहिता। 1 लाख श्लोक है उसके। जैसे गीता के 18 अध्याय है, उसके भी 18 चैप्टर से द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व। वो उसमें संजय फोन से पता करता था। फोन इनको पता नहीं है, इसलिए बोला संजय दिव्य दृष्टि से देखता था और बताता था कि युद्ध में क्या क्या चल रहा है। इसको ये भी बोल सकते हैं। और फोन कहा करते थे वही जो सबऑर्डिनेट बहनें बैठी हुई है VV5 में, VV3 में, उनको फोन करके पूछते क्या चल रहा है, कहा क्या रिपोर्ट दे दो, ये क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। रिपोर्ट लेते और अपने धृतराष्ट्र को बता देते। धृतराष्ट्र को गुस्सा आता था, वो बोलता था, संजय उसको बताता था तो लिखा संजय वॉच। बीच में धृतराष्ट्र कुछ बोलता था तो धृतराष्ट्र वॉच। और जो अर्जुन है, जो ज्ञान बाण मारने में तीखा था, वो अर्जुन तो युद्ध के मैदान में खड़ा था। वो नंबर 1 अर्जुन राम वाली आत्मा है। तो नंबर 1 अर्जुन राम है, तो द्वयम नंबर का भी कोई अर्जुन होगा ज्ञान का अर्जन करने वाला। या वही राम वाली आत्मा जो रुद्र है, वो किसी में प्रवेश करके ज्ञान के बाण मारता है, वो अर्जुन हो गया। सूक्ष्म में है भाई जी, परशुराम को विष्णु का अवतार मानते हैं। परशुराम को विष्णु का अवतार मानते हैं। हाँ,
वही ना, विष्णु को हो, रुद्र को हो, नारायण को हो, राम की आत्मा को हो, एक ही है, ये अवतार ही तो है। भाई जी, धृतराष्ट्र को अंधे भी कहते हैं, संजय के संपूर्ण जयी, तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? संपूर्ण जय, क्यों अष्टदेव संपूर्ण जय प्राप्त नहीं करते? करते, अष्टदेव भी संपूर्ण जय प्राप्त करते हैं। तो इस्लाम धर्म का असिस्टेंट वो अष्टदेव में ही है, वो भी प्राप्त करता है, अकेला ही प्राप्त करता है या आठों प्राप्त करते हैं? धृतराष्ट्र का अंधे किस कहते हैं? गाय के अंधे, ब्लाइंड। धृतराष्ट्र को ब्लाइंड कहते हैं ना, अंधा भाई जी, अंधा बोल रहे हैं भाई जी, ब्लाइंड। अंधा तो बताया ना, ज्ञान का ही तो अंधा है। ज्ञान के गहरे गहरे रहस्य जो है वो इस्लाम धर्म का पूर्वज समझ पाता है क्या? नहीं समझ पाता है, इसलिए तो बात को छुपा देता है बाबा के स्वेच्छा से शरीर त्यागने की। धर्मराज की सवारी भैंसे के ऊपर दिखा दी, भैंस बुद्धि। गहरे ज्ञान के रहस्य नहीं समझ पाता है, इसलिए अंधा हो गया, खुद भी अंधा, अपनी सहयोगिनी शक्ति को भी पट्टी बंधवा दी, मैं अंधा तो तू भी अंधी। और गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश, उसको फॉलो करने वाले जितने भी पीबी के वो भी अंधे, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते इस बात को कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया करके। उनको सारे मुरलियों के प्रूफ प्रमाण दे दो, वो नहीं मानेंगे। हमारी जो बहन है, बड़ी बहन जो एडवांस पार्टी में बैठी हुई है, माया बेटी, वो मानेगी तो हम मानेंगे। तो बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, सच्चाई भी हो तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। भाई जी, बाबा ने कहा कि कोई हनुमान निकलेगा जो छोटी माँ को लाने के निमित्त बनेगा, तो ये भविष्य में आने वाले कोई इसी पाठधारी के लिए बोला था? हाँ जी, भविष्य में आने वाले पाठधारी के लिए बोला। हनुमान भी पंचमुखी हनुमान है। बाबा ने बोला अष्टदेव नंबरवार पुछड़ी वाले हनुमान का पाठ बजाते, तो अष्टदेव में कोई होगा जो निमित्त बन जाएगा। ब्रह्मा की आत्मा अष्टदेव में प्रवेश करके हनुमान का पाठ बजाएगी या हवा में बजाएगी? प्रवेश करके बजाएगी। अभी वो एक ग्रुप निकला है, वो दुनिया में पोस्टर लेके खड़े कि भारत माता और छोटी माँ का, वेदांती बहन का फोटो लगा दिया, और हनुमान जो है ब्रह्मा बाबा, बोलने से हो जाएगा ब्रह्मा बाबा साबित? हनुमान दादा लेखराज, उनको मीडिया में बोल दिया उन्होंने हनुमान दादा लेखराज है, हो जाएगा साबित? दादा लेखराज जो है उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया 1969 में, तो हवा तो पकड़ में आती नहीं है, सूक्ष्म शरीर तो किसी में प्रवेश करके पाठ बजाएगा तब तो पकड़ में आएगा, तब तो टैली कर सकते हैं बातों को, ऐसे टैली कर सकते हैं। बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, बोलते भारत माता लक्ष्मी है, और बाबा का नाम लेके बोलते जो कंपिल वाले बाबा है ये हमारे भारत है। अभी उन्होंने बोला दिखाओ कहा है, मीडिया ने बोला, तो फिर चुप बैठ जाएंगे। खुद को ही पता नहीं है ज्ञान के गहरे रहस्य, दुनिया में ऐसा ही डंका पीटने से हो जाएगा? चित्र दिखाने से साबित हो जाएगा? ज्ञान सामने लाओ, ज्ञान से प्रत्यक्षता होगी, तो ज्ञान के आधार से ज्ञानदाता की प्रत्यक्षता होगी। सिर्फ चित्र दिखाने से कैसे मानेगी दुनिया? ये भारत माता है, ये भारत है, ये हनुमान है,
कोई भी बोलेगा, कल जाके पवन बोल देगा मैं तो पवन पुत्र हूं हनुमान। हनुमान है। मेरा प्रश्न है, भाई जी मेरा प्रश्न है, जो ये जो 700 750 करोड़ मनुष्य है ना दुनिया में, तो इसके बीच में बाबा ने बोला है 500 करोड़ है, 500 550 करोड़ है इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी। इंटेलेक्चुअल नहीं, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य। इंटेलेक्चुअल तो बुद्धिमान हो गए, बुद्धिमान नहीं बोला कभी उनको। मनन चिंतन मंथन कर सकते हैं एटलीस्ट। और 200 250 करोड़ 200 250 करोड़ वो पूरा जड़वत है। जड़वत 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 मना वो लास्ट में उतरने वाली आत्मा है, मच्छर जैसी। आएगी, सुख भोगेगी एक ही जन्म में और विनाश में मारी जाएगी। तो उनका ऑलराउंड पार्ट है ही नहीं। लास्ट के जन्म में आके जो दुनिया देखेगी उतना ही पता है, जड़वत बुद्धि है उनकी। हाँ, तो 18 अक्षनी सेना जो तो उसके ऊपर लागू होगा 250 करोड़ युद्ध क्षेत्र में। 18 अक्षोनी सेना में, 18 अक्षोनी सेना में ये 250 करोड़ लागू होगा। 250 करोड़ जो मनुष्य है जो जड़वत जड़ बुद्धि वाले, जड़वत, वो भी आ जाएगा ना युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड में। जो 18 अक्षनी सोना उसमें लागू होगा, उसमें भी जोड़ जाएंगे ना। वो क्या बोलते हैं, किसके साथ 200 250 करोड़ जो 18 अक्षनी सेना होता है ना, उसमें ऐड हो जाएगा। घुन भी पिसता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो फिर क्या सारी दुनिया युद्ध में शामिल हो जाएगी, तो ये भी उसके साथ पिस जाएंगे। भाई जी, जैसे तीसरे नंबर पूर्वज के लिए बोलते हैं कि लाश गुम कर दी, तो एक्चुअल में लाश तो गुम नहीं की, लेकिन बाबा का जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी प्रूफ प्रमाण थे उनको छुपा लिया, तो उसी हिसाब से बोल देते हैं कि लाश गुम कर दी। लेकिन आदि में भी बोला है कि आदि में भी उसने लाश गुम की थी, तो वो किस तरह आदि का उसने कैसे लाश गुम कर दी थी आदि में? आदि में तो ये भी बोल दिया हत्या कर दी करके। नहीं, अष्टदेव पाठधारी जो तीसरे नंबर का पूर्वज है उस पर कैसे लागू होता है कि उसने आदि में लाश गुम की थी? उसने सारे ब्राह्मण परिवार से छुपा दी ये बात, इसलिए लाश गुम कर दी। सबसे छुपा देना बात को, पता ही नहीं चलने देना कि सामने वाला व्यक्ति देह त्याग चुका है। गुमराह करना, गुमराह करना, गुम करना मतलब आदि में ही बोल रहे। तो आदि में भी जब सेवक राम के जो भी यज्ञ के आदि में पाठधारी था मुख्य, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हो गए थे और प्रशासन, गवर्नमेंट और पुलिस के अधिकारी उनके पीछे पड़े हुए थे, वो हाथ में ही नहीं आया। तो बाद में किसी को पता ही नहीं चला उनका कुछ, लेकिन कोई तो कनेक्शन में रहेंगे। तो यज्ञ के आदि में इस्लाम धर्म का पूर्वज कनेक्शन में जरूर रहेगा। परमानंद कुंदनमल तो केसेस लड़ रहा था। अभी वकील जो केसेस लड़ेगा और आरोपी जिसके केस लड़ेगा और आरोपी भागा हुआ है, तो वकील आरोपी से कनेक्शन में रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि भागा हुआ है। अगर भागा हुआ नहीं है तो कनेक्शन में रह सकता है। वकील को तो पुलिस के सामने भी जाना है, कोर्ट के सामने भी जाना है। तो यज्ञ के आदि में परमानंद कुंदनमल को इन चीजों का, उससे भी बात छुपा दी और ब्राह्मण परिवार से भी बातें छुपा दी। यज्ञ के आदि में भी यही चांडाल चौकड़ी थी जो अभी चांडाल चौकड़ी है, जिन्होंने ये सारा प्रपंच रचा। चाहे दूसरे नंबर का अष्टदेव हो, वो भी उसका हिस्सा बन गया। इस्लाम धर्म का पूर्वज, बौद्ध धर्म का पूर्वज, फिर क्या
काम ही ऐसा किया। जो ब्राह्मण परिवार से बात छुपा के रखी तो काम ऐसा किया, तो जो भी किया उसका भुगतना तो पड़ेगा। वो उनकी जाने कि उन्होंने किस भाव से किया, लेकिन जिनको पता नहीं चला उनके ऊपर तो अन्याय हुआ ना। अपने बाप के बारे में जिनको पता नहीं चला उनके ऊपर तो अन्याय हुआ, तो जो कर्म हुआ उसका भुगतना तो पड़ेगा। तो भाई जी वो तो अष्टदेव पाठधारी है ना, वो तो याद से भस्म कर लेंगे जो पाप किए। हाँ करेंगे, फिर क्या कर दिए। उसको काम दिया है माया बेटी को, खूब फटकाओ। मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को वो फटकाती है, फिर उसके एनर्जी डाउन जाती है तो 2 बजे अमृत वेला उड़ जाती है, आत्मिक स्थिति में तपती है, फिर पावर भर देती है, फिर से फटकाती है, पावर भरती है, फटकाती है। तो पावरफुल है तभी तो काम दिया है। जिन्नात मिसल पुरुषार्थी है, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना। भाई जी ये झाड़ का जो चित्र है ना, उसमें कोर्स में आया है कि जो चरित्र करने वाला है तो उसका कोई चित्र होगा। जैसे कि हनुमान का चित्र है तो देवीमान की पूंछ हिलाने का और लंका में आग लगाने का एक्ट करने वाला जो कोई होगा, स्वभाव संस्कार वाला कोई मनुष्य साकार में तो होगा, चैतन्य में तो होगा। जितने भी चरित्र है ना भक्ति मार्ग में, वो चरित्र की यादगार है। चरित्र तो फिर मनुष्य का है। बताया ना, नंबरवार अष्टदेवी पुछड़ी वाले हनुमान का पाठ बजाते हैं और नंबरवार अष्टदेवी सूंड वाले गणेश का पाठ बजाते हैं। जिनका माथा चौड़ा है, जिनके बड़ा मान मर्तबा है, बड़ी नाक है, जिनके कान ज्ञान बड़ा सुनते हैं, जिनका बुद्धि रूपी पेट बड़ा है, जिनकी 2 पत्नियां है, रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि माना सफलता और रिद्धि माना बुद्धि। और हनुमान जी लंका में आग लगा दी। लंका देहाभिमानियों की थी या आत्माभिमानियों वालों की थी? देहाभिमानी वाले राक्षसों की थी। तो जिनमें देहाभिमान ज्यादा चढ़ा हुआ है वहां आग लग गई। हनुमान जी ने अपने पूंछ से लगा दी, सुंदर सुंदर वस्त्रों को लपेटा उस पूंछ पे और तेल डाला ऊपर से। इसमें कैसे तेल लेकर किया जाएगा सुंदर सुंदर वस्त्रों को पूछ में? पूछ वस्त्र देह रूपी वस्त्र होते। अभी 5वें नंबर को ऊपर लागू करेगा तो कैसे तेल किया जाएगा? पूछो ना। हनुमान का पाठ तो ब्रह्मा की आत्मा बजाती है। हाँ जी। साकार हनुमान कब बीके की लंका में आग लगाएगा? बीके की लंका में बाबा ने लगाई नहीं, वो तो नंबर 1 हनुमान है। ज्ञान सुना के आग नहीं लगाई, और राक्षसों को वो आग लगने के बाद वो त्राही त्राही हो गए, इधर उधर भागने लगे लंकावासी सारे। ज्ञान की ऐसे ऐसे बाण चलाकर आग नहीं लगाई क्या? लगाई। रावण का दिल जल उठा। बाबा ने बोला तेल बोर पट बांध के दिए आग नहीं लगाए, लंका सारी जल गई, गए नहीं सातर भाग। लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर, निशा माना रात्रि। रात्रि में विचरण करने वाले जो आसुरी संप्रदाय वाले हैं, देहाभिमानी, भाग गए सारे। देहाभिमान जल गया, आत्माभिमानी हो गए, विषय विकार भाग गए। भाई जी जब आदि सो अंत बोला ना, तो आदि में सारे
राज्यों को सेपरेट करके पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की थी, तो वो भी अंत में कैसे होगा भाई जी? मतलब इसका कैसे? आदि में सारे राज्यों को मिलाकर पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की। मतलब जब सरदार पटेल वो जो चल रहा था, मैंने जब जो पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में बोलो। पाकिस्तान में भी मिलाने की कोशिश की गई थी ना। पाकिस्तान वालों ने मिलाने की कोशिश की, सरदार पटेल ने हिंदुस्तान में मिलाने की कोशिश की। हाँ भाई जी, तो मैंने वो अंत में कैसे होगा? अंत में फिर कोई ऐसे कुछ कैसे रूप हो? अंत में कैसे होगा? अभी अखंड भारत बनेगा ना, अखंड भारत बनेगा तो ये जितने भी बांग्लादेश या हमारे भारत से निकले हुए जो चट्टे पट्टे हैं, ये सारे के सारे या तो खत्म हो जाएंगे या भारत का हिस्सा बनेंगे। और जो वेद में चैतन्य आत्माओं की अगर बात है, तो अंत में जो भारत के अनेक अनेक राज्य बटे हुए हैं, उनको सबको इकट्ठा करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बाप इकट्ठा करेगा, सबको एक माला के सूत्र में बांधेगा। जो आपस में टकरा रहे नवग्रह, वो एक माला के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में बाप आके उनको बांधेगा। तो एक संघ भारत तैयार हो जाएगा या नहीं तैयार होगा? अखंड भारत तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई जी, भारतवासी सुभाष को रियल फ्रीडम फाइटर मानते हैं, समझते भी हैं। किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, उनका सिमिलर जो है यहाँ, उनको तो मार दिया, कोई को जिंदा रखा, कोई मार दिया, कोई जिंदा रखा। नेहरू जी ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया, एग्रीमेंट करके दिया अंग्रेजों को कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पकड़ा जाएंगे तो आपको हवाले कर देंगे। उसको आतंकवादी घोषित कर दिया था नेताजी को। हाँ, जो भी क्रांति करता है उनको आतंकवादी बोलते हैं। राम वाली आत्मा ने 1976 में क्रांति की ब्रह्म कुमारी के खिलाफ, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। लादेन, ओसामा बिन लादेन। और 5वें नंबर का पूर्वज 2021 में क्रांति करता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। क्रांतिकारी को आतंकवादी घोषित किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे साम्राज्य को एक में मिलाने का काम किया। जो आज भी 5वें नंबर का पूर्वज है, वो पूरे संगठन को एक करने की कोशिश में है। हाँ जी, सब एक झंडे के नीचे एक मिशन, एक विजन लेकर चलना है बाप का, एक कोशिश में है लगे हुए। सुभाष, भाष माना स्पीच, भाषा। सु माना सुंदर, तो ऐसा सुंदर ज्ञान सुनाएंगे तो सुभाष। चंद्र माना शीतलता का प्रतीक है, मातृत्व का गुण है। तो बाप भी है और माता भी है, पालना देने वाली। बाकी तो नेहरू और गांधी का नेगेटिव रोल था। नोवा खाली में तो क्या कहे, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम क्रांति। ओम शांति। ओम क्रांति भाई जी। ओम शांति। राम रेड्डी भाई।